नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 11वीं क्लास में आपका चैप्टर चल रहा है फिजिक्स में यूनिट्स एंड डायमेंशन। आइए आज पढ़ते हैं। देखो मैंने आपको एप्लीकेशंस कराए थे किसके, डायमेंशंस के। तो उसके अंतर्गत 3 एप्लीकेशन कराए और उन एप्लीकेशंस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो आइए फिर वो कंप्लीट हुआ। आइए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है ये देख लेते हैं। देखो, द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशंस, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो क्या रखती हैं, सेम डायमेंशंस रखती हैं। कैन बी ऐड, है ना, जोड़ी जा सकती हैं, सब्सट्रैक्ट घटाई जा सकती हैं, एंड पुट बी इक्वल, और क्या है, बराबर रखी जा सकती हैं। यानी एक नियम बन गया है, एक शर्त है आपकी कि केवल वही फिजिकल क्वांटिटी जोड़ी जा सकती हैं, घटाई जा सकती हैं या बराबर रखी जा सकती हैं जिनकी डायमेंशन कैसी होती है, सेम होती है। ठीक है ना। और ये रूल हर जगह अप्लाई होगा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको इसके आधार पर बताता हूँ कि केवल वही फिजिकल क्वांटिटी जोड़ी जा सकती है, घटाई जा सकती है और बराबर रखी जा सकती है जिनकी डायमेंशन कैसी होती है, सेम होती है। आइए देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये है, एक क्वेश्चन दे रखा है आपका f इज इक्वल्स टू a अंडर रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। अब देखो x क्या होता है, आप f तो फोर्स है, a और b तो कांस्टेंट है, x क्या होता है, डिस्टेंस होती है ना, t क्या होता है, t होता है आपका टाइम। तो डायमेंशन आपको निकालनी है a अपॉन b की। तो देखो अब मैंने एक बात बताई, केवल वही फिजिकल क्वांटिटी जोड़ी जा सकती है, घटाई जा सकती है और बराबर रखी जा सकती है जिनकी डायमेंशन कैसी होती है, सेम होती है। तो एक बताओ, f को और a अंडर रूट एक्स को बराबर रखा गया है ना। तो क्यों बराबर रखा गया है, क्योंकि दोनों की डायमेंशन कैसी होगी, सेम होगी, तब बराबर रखा गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन दोनों को बराबर रखा गया है, इस बात का इसका मतलब दोनों की डायमेंशन कैसी है, सेम। तो आप कहेंगे डायमेंशन ऑफ f इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a अंडर रूट एक्स। बात क्लियर है। f की डायमेंशन आप जानते हैं ml t की पावर -2 होता है फोर्स की डायमेंशन, और डायमेंशन निकालनी है a अंडर रूट एक्स की। a तो कॉन्स्टेंट है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, लेकिन a की डायमेंशन आपको निकालनी है, यानी आपको a अपॉन b की निकालनी है। तो पहले आप a की डायमेंशन निकालोगे, फिर आप b की डायमेंशन निकालोगे, दोनों का फिर डिवाइड कर दोगे तो a अपॉन b की डायमेंशन निकल जाएगी। तो पहले तो a की डायमेंशन निकालनी है, तो a की तो डायमेंशन निकालनी है, a ऐसी रहने दो। अंडर रूट एक्स क्या है, लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन l होती है, तो अंडर रूट l हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो अपॉन में ले आओ इसे, अंडर रूट l को। अंडर रूट का मतलब होता है पावर कितनी है, 1/2। तो ml t की पावर -2 और अपॉन में l की पावर 1/2। तो देखो l की पावर ऊपर 1 है, नीचे 1/2 है, तो ऊपर जाएगी तो 1 - 1/2 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, l की पावर 1/2 और t की पावर -2। तो a की डायमेंशन तो निकाल लिया आपने। अब आप इसी प्रकार b की डायमेंशन निकालोगे, फिर आप क्या कहोगे, डायमेंशन ऑफ f इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। ठीक है ना। तो क्या कहेंगे आप, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये a की डायमेंशन तो निकल गई। फिर इसके बाद देखो यही वाला f और बी टी स्क्वायर को सेम कर रखा है, बराबर रख रखा है। तो क्यों रख रखा है, यानी f की और बी टी स्क्वायर की डायमेंशन सेम होगी। तो आप क्या कहेंगे, डायमेंशन ऑफ कैपिटल F इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। तो f की डायमेंशन ml t की पावर -2, बी टी स्क्वायर की डायमेंशन, b क्या है, कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, निकालनी है। ठीक है ना, निकालनी है इसकी डायमेंशन। टी स्क्वायर, टी क्या है, टाइम, तो टाइम की कैपिटल T का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो टी स्क्वायर अपॉन में ले जाओगे तो t की पावर ऊपर जाके -4 हो जाएगी। तो क्या बचेगा, b की डायमेंशन क्या आ जाएगी, ml t की पावर -4। इसके बाद आपको डायमेंशन निकालनी थी a अपॉन b की। तो देखो a अपॉन b की डायमेंशन निकालेंगे, आप देख सकते हो। देखो यहाँ लिखा हुआ है a की डायमेंशन ऊपर रख दी, b की डायमेंशन नीचे रख दी, तो m से m कैंसिल हो जाएगा और ये l की पावर -1/2 बचेगी, t की पावर +2 बचेगी। ठीक है ना, कैलकुलेशन आप जानते हैं। तो a अपॉन b की डायमेंशन निकल तो गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपको इस तरीके का। तो x इज इक्वल्स टू है a + b + ct स्क्वायर प्लस dt³। ठीक है ना, बल्कि ये bt है ना। तो क्या है, x इज इक्वल्स टू a + bt + ct स्क्वायर प्लस dt³। t आप जानते हैं टाइम है, वेयर करके लिख लेना, और x क्या है, डिस्टेंस। तो मैंने बता रखा है रूल, केवल उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को आपस में जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा या बराबर रखा जाएगा जिनकी डायमेंशन कैसी होगी, सेम। यहाँ पे आपको a b c d की डायमेंशन फाइंड करनी है। ठीक है ना, डायमेंशन a की, b की, c की और d की डायमेंशन क्या है आपको फाइंड करना है। आइए देख लेते हैं। तो देखो a को x के बराबर क्यों ले रखा है, क्योंकि दोनों की डायमेंशन कैसी होगी, सेम। तो आपने लिखा डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a। डायमेंशन x की किसके बराबर है, डायमेंशन ऑफ a के बराबर है।
तो x क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस की l होती है, तो a की डायमेंशन कितनी आ जाएगी आपकी l, तो a की तो डायमेंशन निकल गई। ठीक है, इसके बाद देखो डायमेंशन ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा अब bt के, क्योंकि x को bt के बराबर ले रखा है, इसका मतलब दोनों की डायमेंशन कैसी है सेम। तो डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ bt, तो x की l हो जाएगी, b की निकालनी है t की कैपिटल T हो जाएगी, तो यहाँ से t अपॉन में आ जाएगा l अपॉन टी, यानी एल टी की पावर -1, तो b की डायमेंशन क्या हो जाएगी एल टी की पावर -1। इसके बाद देखो c के लिए भी ऐसे करेंगे, तो x और ct स्क्वायर दोनों बराबर हैं, रख रखे हैं, तो क्यों, क्योंकि डायमेंशन x की किसके बराबर है डायमेंशन ऑफ ct स्क्वायर, तो x की डायमेंशन l है, ct स्क्वायर की डायमेंशन, ठीक है ना, लिख रखी है आपने, t की डायमेंशन क्या कर दी कैपिटल T का स्क्वायर। बात क्लियर है, तो आप देखोगे c क्या हो जाएगा l अपॉन टी का स्क्वायर, तो ऊपर ले जाओगे तो t की पावर -2, एल टी की पावर -2 सी की डायमेंशन आई। इसी प्रकार आप करोगे x को किसके बराबर रख रखा है d के, डी टी क्यूब के ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब। तो इसी प्रकार करना है आपको, l x की डायमेंशन l हो जाएगी, डी टी क्यूब आप ऐसे ही रहेगा, t की डायमेंशन कैपिटल T हो जाएगी, इसका होल क्यूब अपॉन में ले जाओ, है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा d की डायमेंशन एल टी की पावर -3। तो इस प्रिंसिपल की हेल्प से आपने a b c d की डायमेंशन निकाली, ठीक है ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखो एक क्वेश्चन मैं आपको घर से दे रहा हूँ, क्वेश्चन है आपका कैपिटल P इज इक्वल्स टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी। P आपका प्रेशर है, लिख लेना, x क्या है डिस्टेंस है, और t क्या है आपका टाइम है। तो इसे आपको घर से करके लाना है, a और b की डायमेंशन पहले निकालनी है, ठीक है ना, आप अपना माइंड लगाना, फिर मैं करा दूंगा, और फिर a और b की मल्टीप्लाई करनी है डायमेंशंस की, और बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।